हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आप लोग इस यात्रा का अद्भुत आनंद अवश्य ले रहे होंगे और आप अपने साथियों को, सहयोगों को और अन्य साधकों को इसके बारे में अवश्य समय समय पर अवगत कराते जा रहे होंगे, सूचित करते जा रहे होंगे। इस अद्भुत यात्रा में हमारे जो अनुभव हुए हैं वो प्रारंभ हुए पहले प्राणायाम से ध्यान की पूर्ण प्रक्रिया को समझने में, फिर उसके अंदर के घटकों को, जैसे प्राणायाम, प्रत्येक प्राणायाम क्या है, किस लिए है, क्यों है, उसको समझा हम लोगों ने। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने हमारी इस यात्रा की प्रक्रिया में 5 कोश, 7 चक्र और नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, इन सबको भी समझने का हम लोगों ने कार्य किया। और ये सतत प्रयास है, इसको करते रहना होगा। जब भी हम कोई भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो उसका वो लाभ नहीं मिलता। जैसे कि हम यहाँ से, मान लीजिए, दिल्ली से मुंबई जाना है, निकले तो मुंबई के लिए, लेकिन हम रास्ता बदलते रहे या रुकते रहे और फिर वहाँ रुक करके आगे ना बढ़े, फिर आगे पीछे वहीं पे करते रहे, तो मुंबई जो हमारी संभावित तिथि है पहुँचने की, नहीं पहुँचेंगे। और संभवतः जब पहुँचेंगे तब तक हम उस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे जिसके लिए हम यहाँ से मुंबई जाना चाह रहे हैं। ये एक लौकिक दुनिया का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी तरीके से हमारी इस आध्यात्म की दुनिया में जब आगे की रास्ते की, आगे के मार्ग की बात करें, जब तक हम योग दर्शन को नहीं समझेंगे, क्योंकि योग दर्शन को जिस दृष्टि से मैं देख पा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये मानव शरीर के लिए ओईएम मैनुअल है, ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चरर मैनुअल, जो मनुष्यों के लिए, स्वयं के लिए बना हुआ है। और आप इसको जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही गहराई में आप जाएंगे और उतना ही गहराई में आप समझ पाएंगे कि क्यों योग दर्शन को बार बार पुनः पुनः मैं इसको ओईएम मैनुअल ऑफ ह्यूमन बींग्स कहता हूँ। मानव जीवन का ये मूल निर्माता मैनुअल है। हम अगर इसका पालन करते हैं तो बिल्कुल संशय रहित हो जाइए कि आगे का मार्ग, आगे की यात्रा नहीं होगी। 2-3 चीजें इसमें होती हैं। हम अगर इस यात्रा में पूर्ण निष्ठा से लगे हुए हैं तो ध्यान समाधि की स्थिति हम इसी यात्रा में पालेंगे और हम उसी अवस्था से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। या फिर आगामी जीवन की यात्रा में हम वहीं से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे, एक बाल्यकाल से ही, या एक अधिक समय पूर्व, मतलब एक निश्चित समय से। जो लोग सामान्यतः इसको काफी विलंब से प्रारंभ करते हैं, वो यात्रा एक सही समय पर प्रारंभ हो जाएगी। और यदि आप सही साधक के रूप में अपने को स्थापित कर लेते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि ये यात्रा आपकी बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो जाएगी। उसी इसी क्रम में हम लोगों ने फिर कुछ श्लोक, कुछ दोहे, ये सब लेना प्रारंभ किया। और उस क्रम में आज फिर कबीरदास जी का एक दोहा, बहुत ही अद्भुत दोहा है। तू तू करता तू भया, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी पली गई, जित देखो तित तू। अब इसको देखिए, तू करता तू भैया। अब आप भगवान के पीछे लगे हुए, प्रभु 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 प्रभु, तो सब कुछ उसी में चला गया। अब मैं भी उसी में हो गया, मेरे को अब उसके सिवा कुछ नहीं दिखा। मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में जो मेरा अहम भाव था वो सब समाप्त हो गया। क्या है कि मैंने पूर्ण रूप से आप ही के बारे में सोचा, ईश्वर के बारे में, उस परम शक्ति के, परम सत्ता, दिव्य शक्तिमान के बारे में सोचा। तो उसी के बारे में चिंतन, मनन, मंथन, उसकी शक्तियाँ, उसके दिव्यता, उसकी सारी चीजों पे मैं जैसे जैसे रमता चला गया, वैसे वैसे मैं अपना अस्तित्व खोता चला गया। मुझ में रही न हूँ, मुझ में वो अहम, वो अहंकार, वो
भाव ही नहीं रह गया कि मैं भी कुछ हूँ। वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। जितना भी सारा भी भ्रम था, सब कुछ हो गया, सब वो समाप्त हो गया। जहां भी कहीं देखो आप ही दिखते हो। अब इसको सामान्य दृष्टि में तो ये अर्थ है, अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से और योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो कितना अद्भुत इसमें संगम दिया हुआ है कि आप अपने अंतर मन को, बाह्य इंद्रियां जितनी भी, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, इन सबको आप हटा दीजिए, उसको, उससे विरक्त हो जाइए, उसको सारी शक्तियों को अंदर लेकर के आइए, उसके अंदर आ जाइए, उसके अंदर जाना प्रारंभ करिए, उसको ढूंढिए, उस पर कार्य करिए, उस पर मंथन करिए, तो आप अंदर से जागृत होते चले जाएंगे। और फिर जो आपकी सारी इंद्रियां सो बाहरी लिप्सा में लगी हुई धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आप वहां पे अब जो भी कार्य करेंगे निष्काम भाव से होंगे, अकर्ता भाव से होंगे। उस स्थिति को देखिए कितने अच्छे से बोला, लिखा गया, समझ का भाव है। थोड़ा सा इसको आध्यात्म से जोड़िए, योग दर्शन से जोड़िए, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी गहरी बात है इसमें। तू तू करता तो भया, मुझ में रही न हो। वारी फेरी बली गई, जिद देखो तित तू। फिर जितना भी इधर उधर जो भटकना है, सारी चीजें सब अपने आप उसकी बलि चढ़ जाएगी, मतलब वो समाप्त हो जाएगा। वो आपको कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई कष्ट नहीं देगा और किसी भी तरीके से आपके ध्यान को भटकाव नहीं देगा। और जहां कहीं भी देखेंगे तो अंदर की शक्ति आपको दिखेंगी, फिर उस शक्ति से जितने भी कार्य होंगे, आप समझ सकते हैं कैसे अद्भुत। तो साथियों, कबीर जी का यह दोहा फिर से एक बार मैं लेकर के आया हूँ, ये वाला दोहा कबीर जी का, जो आज लेकर के आया हूँ। कबीर के कई, कबीरदास जी के हर दोहे अपने आप में अद्भुत है, हर दोहा अद्भुत। और इसमें जब बैठ करके चिंतन मनन मंथन किया जाए तो बहुत गहरे तक आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं। अब इसको सोरठे के रूप में लेते हैं। वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। मैं अपनी सारी लिप्सा को, इंद्रियों के भटकाव को, सबको मैं छोड़ दिया, सब निकाल के मैं आप पे ही बलि जाऊं, आप पे ही अपने को पूर्ण समर्पित कर दूं। जहां देखो वहां आप ही दिखाई दो, मेरे मतलब अर्थात मेरे अंदर की शक्तियां, ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, जो उस दिव्य शक्तिमान, दिव्य परम शक्तिमान के द्वारा दी गई है। तू तू करता तू भैया, फिर मैं वही करते करते मैं स्वयं आपकी शक्ति को पा गया। फिर मैं स्वयं कहाँ रह गया, मैं तो आप ही हो गया ना। मतलब आप उस ईश्वरत्व को प्राप्त हो गए, जिससे आप ये शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं बिना किसी अहम के, किसी कामना के, बिल्कुल निष्काम कर्ता भाव से। तो आप इस चीज को समझिए। और फिर क्या करना है हमें इसके लिए, वही प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में पूरे सत्र में जुड़ना है और आप लोगों को जोड़ना है, जिससे कि आप अपने इस प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में साधना करते हुए, साधना करते हुए, अपने को साधते हुए कदम कदम आगे बढ़ते जाएं, शनय शनय आगे बढ़ते जाएं और उस मार्ग को प्राप्त करें जो चाहते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिय को हरिओम, ओम नमो नारायण।